प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप ये जानना चाहते हैं कि जो साल आपका चल रहा है या कोई भी साल जिसको कि हम पर्सनल ईयर के नाम से जानते हैं, कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। वैसे तो यदि हम बात करेंगे कि पूरा साल आपका कैसा जाएगा, जब हम जो रनिंग ईयर होता है जैसे 2022 चल रहा है तो हमने इन तीनों को टोटल किया तो 6 आता है। 6 का स्वामी होता है वीनस। ये जो तरीका है देखने का, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है एक तरह से, मतलब ओवरऑल पूरे दुनिया पे इसका प्रभाव जो होगा वो 6 नंबर से संबंधित ज्यादा पड़ेगा। परंतु यदि हम पर्सनल इंडिविजुअल आपके न्यूमेरोलॉजी की बात करेंगे, जब तक हम पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ या पर्सनल डे नहीं निकाल लेते तब तक हम एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नहीं जा सकते कि ये साल आपका कैसा जाएगा। तो यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पहले हम ये जानेंगे कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए अब स्लाइड पे 2 एग्जाम्पल आ गए आपके सामने। एक एग्जाम्पल है 13 फरवरी 1985 का और एक एग्जाम्पल है 20 जनवरी 1984 का। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि पर्सनल ईयर आप निकालोगे कैसे। आपको क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट और मंथ लिख देना है, और जो ईयर है 1985 को, जिस भी साल का आप पर्सनल ईयर निकालना चाहते हो वहां पे वो लिख दीजिए। सपोज मान लीजिए अब 2022 चल रहा है तो हमने 13/2/2022 लिख दिया। अब हमने इन सबको टोटल करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर दिया। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 और 6 12, 12 को अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 3। तो इस नेटिव का जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1985 है, 2022 के अंदर उसका पर्सनल ईयर चल रहा है 3। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 20 जनवरी 1984। तो 20/1/1984 की जगह पे 1984 को हटा करके हमने 2022 लिख दिया। तो अब हमने इसका सबका टोटल करके उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट किया तो पर्सनल ईयर आ गया 9। तो ये था तरीका पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कौन सा पर्सनल ईयर आपको क्या दे करके जाएगा। मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो उसको क्या मिल सकता है, पूरा साल क्या फील होगा, पूरा साल उसको क्या चीजों की अनुभूति होगी। अगर पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो आपको ओवरऑल उस साल क्या क्या चीजों की प्राप्ति हो सकती है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो जो साल चल रहा है उसको भी देखा जाता है, आपके पर्सनल ईयर को भी देखा जाता है, और जो आपकी उम्र का साल चल रहा है उसको भी देखा जाता है कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है तो उसके साथ उस पर्टिकुलर ईयर में जब उसका पर्सनल ईयर 1 निकल के आ रहा है तो क्या क्या घटनाएं होंगी। उसको कोई भी कार्य यदि कोई शुरू करना चाहता है और पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो सबसे अच्छा समय होता है उसके लिए। आप ये कह सकते हो कि चूंकि 1 नंबर किसी चीज को स्टार्ट करने को भी दर्शाता है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, नई जॉब शुरू करना चाहता है, जॉब्स में गेन्स की वेट कर रहा है, वो बिजनेस में ग्रोथ की वेट कर रहा है, तो पर्सनल ईयर 1 बहुत ऑस्पिशियस होता है। अगर उसको नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, नाम कमाना है, फेम आपको मिलेगा यदि आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। आप शारीरिक दृष्टिकोण से भी अच्छा महसूस करोगे और नए नए रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे यदि पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। शारीरिक दृष्टिकोण से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि काम के स्ट्रेस की वजह से हेडेक ना रहने लग जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा यदि आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। अब बात करेंगे कि यदि किसी का पर्सनल ईयर 2 चल रहा है तो उसको क्या क्या चीजें जीवन में प्राप्त हो सकती हैं उस साल, जिस साल उसका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। एक पर्सनल मैग्नेटिज्म के अंदर इंक्रीज हो जाएगा उसका। पर्सनल मैग्नेटिज्म का मतलब है कि व्यक्ति तो एकदम से उसका आकर्षक हो जाएगा। जिसका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है वो दुनिया उसको अच्छी लगने लगेगी और वो दुनिया को अच्छा लगने लगेगा। नए दोस्त मिलेंगे, यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जब पर्सनल ईयर 2 चलेगा तो बड़ा अच्छा समय रहेगा आपके लिए। चिंताएं कम होंगी, स्ट्रेस कम होगा, थोड़े इमोशनल भी बनेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी बनना सीख जाएंगे जब आपका पर्सनल ईयर 2 चल जाएगा। जो भी कोई इमोशनली इम्बैलेंस रहता है, जब भी उसका पर्सनल ईयर 2 आता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। बाकी निर्भर इन चीजों पे भी करता है कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है। आने वाले वीडियोस हमारे आएंगे कि जैसे आपका मूलांक 1 है तो हर पर्सनल ईयर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इसी सीरीज के अंदर हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे।
अगर नया घर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो पर्सनल ईयर 2 भी बड़ा अच्छा रह सकता है। आपका धैर्य का लेवल, आपका पेशेंस का लेवल इस दौरान बढ़ जाएगा। और यदि आप रियल एस्टेट से बेनिफिट चाह रहे हैं, तो जब जब आपका पर्सनल ईयर 2 आता है, तब तब आपको उसका फायदा हो सकता है। अब बात करेंगे कि पर्सनल ईयर यदि 3 आपका चल रहा है, तो क्या क्या चीजें आपके साथ पूरा साल घटित हो सकती हैं। ज्ञान देता है, जब भी पर्सनल ईयर 3 आएगा, गुरु ग्रह आपको ज्ञान देके जाएगा, विजडम आपको मिलेगी, नॉलेज आपको मिलेगी। कोई ना कोई गुरु या कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपको बड़ा कुछ सिखा के जाएगा, और रूटीन में जो आपके काम भी आएगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से हो सकता है कि बिजनेस में आपको कोई अपना मेंटर मिल जाए जब आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करें। अगर बिना पढ़े आप डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो किसी ना किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, इसका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। अपने दोस्तों को जांचने का बड़ा अच्छा समय है। उन पे विश्वास करने से पहले यदि आप उनको टेस्ट करना चाहते हो, जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 आएगा, पूरा साल आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि जिन पे आप भरोसा करना चाहते हो, आप उनको पहले परख सकेंगे। तो जब पर्सनल ईयर 3 चलेगा तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके जाएगा, लेकिन कभी कभी ये ईगो भी ले आते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। अब बात करेंगे पर्सनल ईयर 4। राहु से सभी डरते हैं। 4 पर्सनल ईयर जब आपका आएगा तो कुछ कहीं ना कहीं आपके जीवन पे राहु ग्रह का प्रभाव होगा। सक्सेस मिलेगी, परंतु कठिनाइयों के बाद, रुकावटों के बाद कोई इंजरी भी हो सकती है। यदि आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन अपने जीवन में खोते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है, और शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे उस दौरान हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। परंतु ये आपको ध्यान रखना होगा, हर कार्य छोटी या बड़ी रुकावट के बाद सफल होगा। तो हर रुकावट को पॉजिटिव समझ के आपको आगे बढ़ना है जब आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा होगा। परंतु अगर आप प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मतभेद आपके बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे यदि फाइनेंशियल आपका यदि पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, तो आपको किन किन चीजों की प्राप्ति हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस दौरान। फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं आप, तो इन सब चीजों के लिए जब आपका पर्सनल ईयर 5 चलेगा तब आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पार्टनरशिप करना चाहते हैं आप किसी के साथ, कोई डील करना चाहते हैं, बड़ी अच्छा समय है। यदि पर्सनल ईयर आपका 5 चल रहा है तो फट से आप अपना कैलकुलेट करें पर्सनल ईयर। यदि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें, तभी आप अपना डिसीजन लें। आपके लिए एक हिदायत भी है कि बात करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शब्दावली जो आप यूज करेंगे यदि वो आपकी खराब हो गई तो सारा कुछ आपका उल्टा पड़ सकता है, बना बनाया काम आपका चौपट हो सकता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 चल रहा है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े लोग हैं, शेयर ट्रेडिंग से जुड़े जो लोग हैं, चैन सिस्टम से व्यापार करते हैं, कोई फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं यदि आप, तो जब जब आपका पर्सनल ईयर 5 आएगा तब तब आपके लिए बड़ा ऑस्पिशियस माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो क्या क्या चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा है, प्यार के लिए अच्छा है, रोमांस के लिए अच्छा है, लग्जरी लाइफ के लिए पर्सनल ईयर यदि 6 चल रहा है तो बड़ा अच्छा है। आप डेकोरेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। घर में डेकोरेशन करना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं घर को, पैसा खर्च करना चाहते हैं जब जब आप अपनी लग्जरी आइटम्स के ऊपर, तब तब शुक्र की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यदि आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो वो पैसा आपको 4 गुना अच्छा फल दे करके जाएगा। अर्थात जो आप कार्य करना चाहते हैं पूरी तरह से फलित होगा यदि वो शुक्र से संबंधित किसी कार्य पे खर्च हो रहा है। तो आप प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, प्रेम विवाह के लिए प्रपोज करना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को, घर में बात करना चाहते हैं यदि आप अपने पार्टनर को लेकर के, तो 6 नंबर जब आपका पर्सनल ईयर आएगा बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना कैलकुलेट करें पर्सनल ईयर, यदि इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कर डालिए। अब बात करेंगे कि यदि पर्सनल ईयर आपका 7 चल रहा है तो आपके साथ क्या घटनाएं घटित होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिफिकल्टीज,
काम ज्यादा, फायदा कम। अपने दोस्तों को जांचने का सही समय है जब आपका पर्सनल ईयर नंबर चल रहा है 7। रुकावटें आएंगी, तकलीफें उठानी पड़ेगी, आपको ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सात्विकता देके जाएगा, आपको ट्रांसफॉर्म करके जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। जब जब आपकी लाइफ में 7 नंबर इन्वॉल्व होगा, पर्सनल ईयर यदि आपका 7 चल रहा होगा, रिस्क उठाना शुरू करेंगे आप जीवन के अंदर, नुकसान भी उठाएंगे, गिरेंगे फिर संभलेंगे, परमात्मा के प्रति अपने परमात्मा की दया आपके ऊपर बनेगी और आप फिर से जीवन में उठ के काम करना शुरू कर देंगे यदि आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। तो प्यार के मामलों में आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत कलंकित कर जाता है जब पर्सनल ईयर 7 चलता है, आपका मतभेद पैदा हो जाते हैं। आपका पार्टनर, आपने लॉयल्टी से किसी को प्यार किया लेकिन कोई छल करके आपके साथ चला गया और आपको बदनामी भी दे करके चला गया। यदि 7 नंबर आपका चल रहा है, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फायदा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ये साल जो आपको सिखा करके जाएगा वो बाद में आपको बड़ा अच्छा फल देगा। तो पॉजिटिव रहना यदि आप सीख लेंगे जीवन के अंदर, मेडिटेशन करना यदि आप सीख लेंगे, तो ये 7 नंबर आपके लिए आने वाले समय में वरदान साबित भी हो सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना होगा जब जब आपका पर्सनल ईयर 7 रन हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया तो आपको किन चीजों की प्राप्ति हो सकती है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, या जो लोहे का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, किसी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनके लिए पर्सनल ईयर 8 बड़ा अच्छा माना जाता है। और जो जितने भी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, गेन्स नहीं मिल रहे उनको लाइफ के अंदर, जब जब आपका पर्सनल ईयर 8 आएगा आपको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आप सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं तब 1 नंबर आपको रूल करता है, लेकिन जब आप प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं या आप दासता की बात करते हैं तब यहां पे 8 नंबर को देखा जाएगा, शनि को देखा जाएगा। अर्थात तो जब जब आपका पर्सनल ईयर 8 आएगा तब तब प्राइवेट जॉब वालों को बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अपने कोई जोखिम भरा कार्य शुरू किया आपने तो उनके लिए स्टार्टिंग करने के लिए 8 अच्छा पर्सनल ईयर। क्रिएटिव रहेंगे आप, विक्ट्री होगी आपकी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे आप, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 8 नंबर जब जब आएगा या 8 पर्सनल ईयर जब जब आपके जीवन में आएगा, स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियां दे करके जाएगा ही जाएगा। तो उसकी आप जो भी कंसल्टेशन है वो करते रहें ताकि आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलता रहे और आप जो भी बीमारी आई है उसको स्वीकार लें और उसका इलाज करें। ज्यादा कोसे नहीं अपनी किस्मत को, क्योंकि एक चीज जब अच्छी आपके साथ घटित होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा बहुत बुरा भी जीवन में घटित हो जाता है, लेकिन सक्सेस अच्छी मिलेगी प्रोफेशन के अंदर, ये गारंटीड है जब आपका पर्सनल ईयर 8 चलेगा। यदि आपका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, इट्स टाइम टू कंप्लीशन। कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कंप्लीट करना चाह रहे हैं या कंप्लीट होने वाला है, तो पर्सनल ईयर यदि 9 चल रहा है तो आपको उसमें पूरी सफलता मिलेगी। ये साइकिल है पर्सनल ईयर का, 1 से लेकर 9 तक, 9 के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप कोई किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं और उसको पूरा अंजाम देना चाहते हैं तो 9 नंबर जब पर्सनल ईयर आपका चलेगा तो बड़ा अच्छा समय आपके लिए माना जाएगा। सक्सेस मिलेगी, किस्मत बड़ी अच्छी रहेगी आपकी इस दौरान, आपकी जितनी भी इच्छाएं थी सब चीजों की फुलफिलमेंट होगी। तो पॉजिटिव सोच के अगर अच्छा भगवान से कुछ मांगेंगे तो अच्छा ही मिलेगा आपको। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे यदि कोई गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्सनल ईयर 9 आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें देके जा सकता है। कुछ सरकारी मदद आपको मिल सकती है, कुछ सरकार में बैठा अफसर आपको बियॉन्ड दी लिमिट जा करके कोई ऐसी फेवर कर सकता है जिससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। सोसाइटी में आपको ऑनर मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपको मिल सकते हैं। और जितने भी आपके सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, यदि उनका पर्सनल ईयर जब जब 9 आएगा तो उनका बड़ा फायदा होगा और आप खुद भी अपने आप को सिक्योर फील करेंगे यदि आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा। परंतु ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्पीड से बचना है, चाहे वो शब्दों की हो, चाहे वो आपके व्हीकल की हो, चाहे
स्टेज पे जाके कुछ बोलने की बात हो, तेजी नहीं करनी और एक कार्य को करने से पहले थोड़ा सा पॉज दे करके सिर्फ आपको सोचना है कि मैं करूं या ना करूं। वो कहते हैं ना कि थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। तो ये चीज आपको ऐसा दृष्टिकोण जीवन में रखना होगा। वैसे तो सदा ही रखना चाहिए, लेकिन जब जब पर्सनल ईयर 9 चलेगा या 9 नंबर की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होगी, तब आपको हार्श वर्डिंग यूज नहीं करनी, स्पीड का अपना ध्यान रखना है, चाहे वो शब्दों की हो चाहे वो आपके व्हीकल की हो। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि पर्सनल ईयर 1 से लेकर के 9 तक आपको कैसे प्रभावित करते हैं। जो एक्चुअल अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से हम जानना चाहते हैं कि ये साल आपका कैसा जाएगा, तो उसमें आपके पर्सनल ईयर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका महत्व क्या है आपकी जीवन के अंदर। और इसी सीरीज में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, तो कौन सा पर्सनल ईयर आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है और किस पर्सनल ईयर पे आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से हर मूलांक पे चर्चा करेंगे, चाहे वो मूलांक 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए।